हेलो व्यूअर्स, उर्दू मज़ा एपिसोड नंबर 35 पार्ट 3। लैला एक लंबा सांस लेते हुए अपनी बात पर जोर दे गई थी। मेरे लिए वो सब ज़िंदगी के होने का सबूत था, क्योंकि तुम वो वाहिद शख्स थे जिसके पास आकर मैं सुकून पाने लगी थी। मगर मैं कभी खुलकर इस सब का इजहार नहीं कर पाई, क्योंकि मैं डरती थी कि जब तुम्हें इस सब का इल्म होगा तो तुम जान लोगे कि मैं अब तुम्हारे किसी काम की नहीं, बल्कि उल्टा मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इसलिए मैं चुप रही और इस मिशन को चुपचाप करती चली गई। मेरे दिल में हमेशा यही खौफ रहा था कि कहीं ये सब अचानक से ख़त्म ही ना हो जाए, क्योंकि मैं इसे करते रहना चाहती थी। फिर एक दिन जब रुस्तम को कत्ल हुआ, तब तुमने मुझ पर इंकशाफ किया कि ये सब तुम्हारे प्लान था। यानी मैं एक दफ़ा फिर इस्तेमाल हुई। रुस्तम को मारने के बाद मुझे लगा कि जैसे मेरा दिल फट जाएगा, और शायद फट जाता अगर तब मुझे लम्हे भर के लिए तुम्हारा सीना मुयस्सर ना आता। मगर जो इंकशाफ तुम तब कर गए थे, वो मेरे लिए रुस्तम को मारने से भी ज़्यादा खौफनाक था। जितनी नफ़रत तुम्हें हुब में झूठ बोलने से है, इससे ज़्यादा नफ़रत मुझे ख़ुद को इस्तेमाल करने वालों से है। मगर फिर भी मैंने ख़ुद को तुम्हारे लिए इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया, क्योंकि तुम यही चाहते थे। बेशक तुम मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, मगर कम से कम मुझे इसके बदले चंद लम्हे सुकून तो मिल रहा था। मैं पुलिस से झूठ बोलने लगी कि मैं एडम के ख़िलाफ़ हूँ, मगर हकीकत में लैला तुम्हारे लिए काम कर रही थी। पुलिस को मुझ पर शक होने लगा था, इसलिए ज़रूरत था कि मैं तुम्हारी कुछ ख़बरें इन तक पहुँचाती, ताकि इनको मुझ पर एतबार रहता, वरना वो मुझे इस मिशन से अलग कर देते और शायद मार भी देते। मगर मुझे मरने से ज़्यादा डर इस बात का था कि अगर मैं इस मिशन से अलग हो गई तो फिर तुम्हारे किसी काम की नहीं रहूँगी, और तुम भला एक बेफ़ायदा लड़की को क्यों मुँह लगाओगे। इसलिए मुझे इस मिशन में ख़ुद को कायम रखने के लिए तुम्हारी इन्फॉर्मेशन पुलिस तक पहुँचानी थी। मैंने वही किया तो जो मुझे ठीक लगा एडम, मगर अब बस, मैं इस दोहरी ज़िंदगी को मज़ीद नहीं जी सकती। मुझसे अब मज़ीद ड्रामा नहीं होता। मैं ख़ुद रोज़ से एक जंग लड़ती हूँ कि मुझे किस तरफ से खेलना है, पुलिस की तरफ से जो यूरोप को बचाना चाहती है, या एडम की तरफ से जो ख़ुद तो एक ड्रग डीलर है, मगर इसने मुझे ज़िंदगी दी है। मौत सिर्फ नब्ज़ रखने से नहीं आती, इंतज़ार मौत है, मायूसी मौत है, बोरियत मौत है, और नामालूम मुस्तकबिल की तारीकी मौत है। और मेरे पास ये सब था। लैला की आंखें नम हो गई थी और वो बेबसी से अपना सर झुकाए गई थी। मैंने हमेशा तुम्हें कहा कि मुझे तकलीफ़ मत देना, और मुझे तकलीफ़ दो एडम, मुझे मेरी सज़ा दो। तुम्हें क्या लगता है लैला, तुम्हारा ये मोहब्बतनामा मुझे बहुत मुतासिर करेगा? वो लैला को बालों से खींचता हुआ ज़मीन से उठा गया और फिर बालों को बेतरसी से नोचते हुए इसका चेहरा अपने चेहरे के करीब कर गया था। मुझे नफ़रत है इन लोगों से जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, और नफ़रत है इन लोगों से जो हुब के दावेदार बनकर मुकर करते हैं। लैला दर्द की शिद्दत से, कराहत से अपनी आंखें पूरे ज़ोर से बंद कर गई थी। मुझे नफ़रत है क्योंकि यही लोग इंसान को कमज़ोर करते हैं। नहीं, मैंने हुब पर कोई दावा नहीं खेला। हुब भी तुम्हारा दिमाग जब हुब की तलाश में मुझ तक आया, मैंने हमेशा अपना असल, इससे पहले कि वो बात मुकम्मल कर पाती, एडम इसके बालों पर अपनी गिरफ्त को मज़ीद मजबूत कर गया था, जिस पर वो बात अधूरी छोड़कर चीख उठी। तुम्हें मैं इतनी आसान मौत नहीं दूंगा लैला। तुमने एक कहानी को एक किरदार बनाया है। तुम्हारे इस मिशन में आने से पहले एडम सिर्फ एक कहानी थी, सिर्फ एक तजस्सुस का नाम था, मगर तुमने इस तजस्सुस को हकीकत बनाया है और पुलिस को बताया है कि एडम का वजूद इसको तो वापस पहले जैसा बनाए बगैर तुम्हें इस दोहरी ज़िंदगी से आज़ादी नहीं मिल सकती। अब तुम्हें इस जिंदा और जावेद इंसान को फिर से एक कहानी का रूप देना होगा। एडम को फिर से एक हवा और तजस्सुस बनाना होगा। एडम इसकी सिसकियाँ सुनते हुए इसके बालों पर अपनी गिरफ्त को हल्का कर गया था। वो दर्द की शिद्दत से मुसलसल रोने लगी थी। तुम कैसे मुझसे प्यार कर सकती हो लैला? एक ड्रग स्मगलर तुम्हारी हविस तो पूरी कर सकता है, मगर कभी तुम्हारे दिलो दिमाग में एक हुब का तस्वुर नहीं पा सकता। आँख इससे मोहब्बत करती है जो इसे पसंद करता है, और दिमाग इससे मोहब्बत करती है जो इसे समझता है, मगर जिस्म को इसकी चाहत रहती है जिसके खुमार ने इसे सुकून का एहसास हो। तुम्हारे स्मगलर होने या कातिल होने से इन सबको कोई सरोकार नहीं एडम। Please viewers, subscribe the channel, press the bell icon, like video, do comments and share with your friends. Thank you.